हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित टेकवानी टैलेंट एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम ज्योग्राफी के टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो हमारा अभी विश्व भूगोल में बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है, लेकिन महाद्वीप और महासागर हम कुछ समय बाद लेंगे, क्योंकि हम पहले आईएमपी टॉपिक ले रहे हैं, जिससे कि आपके मार्क्स गेन हो सके, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर सको। तो इसी को देखते हुए आज से हम भारत की चीज़ें स्टार्ट करेंगे। आज हम भारत का बेसिक से अच्छे से सब कुछ जानेंगे कि कहाँ भारत की विश्व में स्थिति कहाँ है, और भारत के बारे में संपूर्ण जानकारी हम आज से पढ़ेंगे। तो अंत तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत नाम भारत का कहाँ से पड़ा, कहाँ से आया। तो वायु पुराण में सबसे पहले भारत का जिक्र किया गया था। कहाँ जिक्र किया गया था, मैं पॉइंट लिखते जाता हूँ, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। कहाँ जिक्र किया गया था भारत का? वायु पुराण में। कहाँ जिक्र किया गया था भारत का जिक्र? वायु पुराण में। अगर ऑप्शन में वायु पुराण नहीं हो, खाली पुराण हो, तो आप पुराण ऑप्शन में लगाना, ठीक है ना। ऑप्शन में वायु पुराण कभी कभी नहीं देते, पुराण हो तो आप पुराण लगाना। तो भारत नाम कहाँ से आया, तो मैं यहाँ पे कोष्ठक में लिख देता हूँ कि भारत नाम है ना, ये भारत नाम कहाँ से सबसे पहले मिला? वायु पुराण से इसके हमको मिले, ठीक है ना। अब दूसरी बात ये है कि आप बोलोगे सर इंडिया नाम कैसे पड़ा, आप बोलोगे सर इंडिया नाम कैसे पड़ा, तो सिंधु जिसको इंडस नाम से जाना जाता था, उसी के लिए भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया। इंडस नदी से भारत का नाम क्या पड़ा? इंडिया। इंडस नदी से नाम पड़ा इंडिया, ठीक है ना। क्या नाम पड़ा? इंडिया, ठीक है ना। और पहले आर्य आकर बसे थे, और भारत के लोगों को आर्य कहा जाता था, इसलिए कभी आर्यव्रत भी कहा जाता था पहले भारत को, पता होगा ना आपको, आर्यव्रत, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के बारे में, संपूर्ण विश्व के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। कि जैसे कि पूरे विश्व में भारत का क्षेत्रफल, पूरे विश्व में भारत की जनसंख्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे हम? क्षेत्रफल की। किसकी बात करेंगे हम? क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। तो कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है? 32 लाख, बोलो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल से क्वेश्चन पूछते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछेंगे कि विश्व के अनुसार भारत कौन से नंबर पे आता है क्षेत्रफल में, ठीक है ना। तो कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे आता है। लेकिन भारत 7वें नंबर पे आता है, इसी के लिहाज से हमको पहले के 6 याद करना पड़ते हैं। क्या याद करना पड़ते हैं? पहले के 6। तो इसको कैसे याद करोगे आप? तो इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देश याद करने की एक ट्रिक है। क्या है? ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश, है ना। तो कैसे याद करोगे? इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसकी? मैं लिख देता हूं यहां पे आपको। इसकी ट्रिक है रुक चीन, रुक चीन, अब आ भारत, अब आ भारत। क्या है ट्रिक? बोलो एक बार। रुक चीन, अब आ भारत। अब आप बोलोगे सर ये क्या हुई, तो मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है ना। ये रुक से हमारा निकला, रू से हमारा निकला रूस। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? रूस का। किसका है? आपको पता ही होगा सबसे बड़ा कौन है? रूस, जो कि एशिया में भी आता है और यूरोप में भी आता है ना। एशिया में भी आता है, यूरोप में भी आता है। सबसे बड़ा क्या है? रूस। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको? कनाडा। क्या दिख रहा है? कनाडा। उसके बाद क्या है? चीन। तीसरे पे कौन सा आता है? चीन, ठीक है ना। अ से क्या है? अमेरिका। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका, है ना। मतलब उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप है अमेरिका, ठीक है ना, अमेरिका, ठीक है ना। ब से क्या आता है? ब्राजील। क्या आता है? ब्राजील, ठीक है ना। आ से क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। और 7वें पे क्या आता है? भारत, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये याद हो जाएंगे। आप बस ये याद करो, रुक चीन, अब आ भारत, और 2 बार इसको देख के बोलो। रूस से रूस, क से कनाडा, ची से चीन, चीन से चीन, अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भा से भारत। भारत तो लिखा हुआ ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको 7 देश याद हो जाएंगे, ठीक है ना। अब ये आता है कि जैसे कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? ये क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं यहीं पे लिख देता हूँ कितना परसेंट है। कितना परसेंट है? 2.42%।
कितना परसेंट है? 2.42%। ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको सभी क्वेश्चन याद करने। कितना है? 2.42। ठीक है ना, तो अब क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया। अब हम बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये ट्रिक से आपको बहुत ही आसानी से सातों देश याद हो जाएंगे। कभी कभी भारत के बाद वाला देश भी पूछ लेते हैं, कभी कभी भारत के बाद वाला देश भी पूछ लेते हैं, तो वो भी आप याद कर लो। क्या होगा? अर्जेंटीना। क्या होगा? अर्जेंटीना, है ना, अर्जेंटीना। भारत की ज्योग्राफी में अब मैं आपके सारे ही क्वेश्चन, सारे ही डाउट क्लियर करा दूंगा, आपका कोई भी आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बस जो जो मैं बता रहा हूं वो याद करते जाइए। ठीक है ना, तो भारत के बाद कौन सा आएगा? अर्जेंटीना, याद रखना। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं जनसंख्या। जनसंख्या तो मैं 2011 के अनुसार बताऊंगा, क्योंकि आपको पता है जनगणना कब होती है? प्रत्येक 10 सालों में होती है। 2011 में हुई थी, अब कब होगी? 2021 में। कब? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। जनसंख्या से आप ये क्वेश्चन भी याद कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ना? जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई लिख देता हूं मैं, 11 जुलाई। ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं 2011 के आंकड़ों के अनुसार कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो 1 अरब 21 करोड़। ठीक है ना, मैंने 1 अरब 21 करोड़, समझ जाइएगा आप, है ना। ठीक है ना, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? तो 17.5%। कितना प्रतिशत है? 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का, पूरे विश्व की जनसंख्या का। आपको मैं बता दूं कि पूरे विश्व की जनसंख्या का 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। कितने प्रतिशत? 60%, क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन भी एशिया में स्थित है ना। तो 17.5% पूरे विश्व की जनसंख्या का, है ना, जनसंख्या का। ठीक है ना, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से नंबर पे आता है ना। आपको इसमें ज्यादा याद नहीं करने, क्योंकि भारत दूसरे पे आता है, तो आपको 3-4 याद करने, पहला और भारत के आसपास वाले। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से पता है सबसे पहला देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा आता है? चीन। ठीक है ना, चीन की जनसंख्या 2011 के अनुसार 1 अरब 35 करोड़ थी। ठीक है ना, 2011 के अनुसार। ठीक है ना, उसके बाद आता है भारत। क्या आता है? उसके बाद आता है भारत, और भारत के बाद तक का आप कर लो, उसके बाद आता है अमेरिका। क्या आता है? अमेरिका। तो मेनली आपको ये 7 तक याद नहीं करने, वो तो भारत का नंबर 7वां था, इसलिए हमने तब 7 तक याद किए थे। तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की, फिर किसकी है? भारत की, फिर किसकी है? अमेरिका की। ठीक है ना, आई होप आपको जनसंख्या का टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब हम चलते हैं भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के लंबाई, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी है ना, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई कितनी है। यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर का फेवरेट है। अब हम भारत की जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं भारत के बारे में वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, मैं वहां नहीं बना रहा हूं, अब मैं बता रहा हूं उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर उत्तर से लेके दक्षिण तक, उत्तर से दक्षिण तक। ये लिख देता हूं मैं आपको, आसानी हो, 3214। मेरे साथ देखते जाइए, रिवाइज करते जाइए। कितनी है? 3214 लंबाई उत्तर से लेके दक्षिण तक, है ना, जम्मू कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, या जम्मू, है ना। ठीक है ना, ठीक है। अब पश्चिम से लेके पूर्व तक की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? 2933। कितनी है? 2933, है ना। पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, कुछ भी बोल लो, पश्चिम से पूर्व। ठीक है ना, तो ये लंबाई आपको याद होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन ये बनता है कि ये कितने डिग्री देशांतर है। अब तो आपको याद हो गया होगा, आप मेरी देशांतर की वीडियो देख चुके होंगे। तो कितने डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25, है ना। इस पे क्या लगाएंगे? ईस्ट। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आता है कितने डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 ईस्ट। ठीक है ना। अब हमने देशांतर रेखा के आधार पर बात कर ली, तो अक्षांतर विस्तार कितना है इसका?
तो कितना है अक्षांतर विस्तार, कैसे याद करोगे, 8.4 नॉर्थ से, है ना, 37.6 नॉर्थ, ठीक है ना। लेकिन ये मुख्य भूमि से 8.4 है, ठीक है ना। मुख्य भूमि से कभी कभी पूछते हैं कि मुख्य भूमि से अक्षांशीय विस्तार बताओ, तो 8.4 से, और कभी कभी इंदिरा कोल से पूछते हैं, है ना, तो ये होता है 6.4 से 37.6, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया 3214 2933, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी लंबाइयों की, कि भारत की लंबाई कितनी है, ठीक है ना। एक और सीधा सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, वो अभी मैंने आपको अक्षांतर देशांतर में बताया होगा कि भारत विश्व में कहाँ स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। आपको क्वेश्चन आते हैं उससे मतलब नहीं, आप डबल रिवाइज भी हो रहा है, ठीक है ना। आपको कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपके लिए बेनिफिट ही होगा। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है ना, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब हम इसकी, जैसे कि ये मैंने बता रखा है कच्ची की खाड़ी खंबात की खाड़ी, है ना। अब हम इसकी बात करते हैं, इसकी सीमाओं के बारे में कि इसकी तट रेखा की लंबाई कितनी है, ठीक है ना, इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो आइए अब हम बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा, इसकी तट रेखा की सीमा के बारे में, ठीक है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थलीय सीमा, है ना, और तट रेखा, है ना। तो इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई। मेरी बात सुनो, स्थलीय सीमा की लंबाई कहां से कहां तक, आप बोलोगे सर कहां से कहां तक, आप बोलोगे सर कहां से कहां तक, आप बोलोगे कहां से कहां तक, तो ये यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ठीक है ना। ये यहां से यहां तक कितनी है, तो कितनी है इसकी स्थलीय सीमा की लंबाई, 15,200। कितनी है, 15,200। एक और क्वेश्चन आता है कि भारत की आकृति कैसी है, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है। कौन सी है, चतुष्कोणीय। मैं यहीं पे लिख देता हूं, आपको दिख रही होगी, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय है ना। भारत की आकृति, ठीक है ना, भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, चतुष्कोणीय, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया यहाँ कि इसकी लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक है ना। कितने देशों, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसकी तटीय रेखा की लंबाई, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, तटीय रेखा, है ना, तटीय रेखा की लंबाई, है ना। तटीय रेखा की लंबाई बोले तो सर ऐसे, ये यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर, ठीक है ना। लेकिन ये मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई है, मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूं मुख्य, ठीक है ना। और अगर हम इसी में ये अंडमान निकोबार भी भारत के द्वीप है, अंडमान निकोबार, ठीक है ना, इन सभी को मिलाए तो तटीय रेखा की संपूर्ण लंबाई कितनी हुई, तटीय रेखा की संपूर्ण लंबाई कितनी हुई, तो 7,516 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर, 7,516.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब वो पूछता है कि पूरी लंबाई कितनी है, इन दोनों को ऐड करके पूछ लेता है कि पूरी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 22,716.5 किलोमीटर, है ना। 22,716 कुल सीमा पूछ लेता है, कुल सीमा तो कितनी हो जाएगी, 22,716.5 किलोमीटर, 22,716.5 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। आई होप आपके स्थलीय सीमा, आकृति और मुख्य भूमि की ये कंफ्यूज करता है। तटीय रेखा मुख्य भूमि की 6100 किलोमीटर, ठीक है ना, और संपूर्ण तटीय रेखा 7,516 किलोमीटर, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ऐसा बनता है कि तटीय रेखा पे भारत के कितने राज्य हैं, तटीय रेखा पे भारत के कितने राज्य हैं। आप मेरी हर एक बात जो मैं बोल रहा हूं लिखते जाना साथ में, क्योंकि मैं हर एक चीज लिख नहीं सकता, ठीक है ना। तटीय रेखा पे भारत के कितने राज्य हैं, 9 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 9 राज्य। पश्चिम की साइड 5 राज्य पड़ते हैं, पश्चिम की साइड कितने राज्य पड़ते हैं, 5, और पूर्व की साइड कितने राज्य पड़ते हैं, 4, ठीक है ना। अब बोलो तो मैं आपको राज्य भी बता दूं, गुजरात,
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। एक बार मेरे साथ बोलो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक है, इधर 4 राज्य कौन से पड़ते हैं? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये लिखने की जरूरत तो नहीं, आप मैप, अगर आपके घर पे मैप हो तो आप मैप लेके बैठना, तो आपको बहुत जल्दी सब कुछ समझ में आ जाएगा। कितने राज्य हैं? 9 राज्य है। पश्चिमी साइड 5 राज्य, पूर्वी साइड 4 राज्य। ठीक है ना, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब इसमें वो एक और क्वेश्चन पूछता है कि सबसे अधिक कौन छूता है तटीय राज्य? सबसे अधिक जल सीमा को कौन छूता है? तो कौन छूता है सबसे अधिक? गुजरात। सबसे अधिक जल किसका है? गुजरात का। कितने किलोमीटर है? 1663 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 1663 किलोमीटर। ठीक है ना, वैसे किलोमीटर नहीं पूछता, लेकिन अब आजकल सब एडवांस चल रहा है तो सबसे अधिक का आपको पता होनी चाहिए, सभी की आवश्यकता नहीं है। दूसरे पे भी कभी कभी पूछ लेता है, सबका आपको याद नहीं करना, पहला दूसरा। तो दूसरा कौन पड़ता है? यहाँ पे आंध्र प्रदेश पड़ता है। कौन पड़ता है सबसे अधिक? दूसरा आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ी तटीय रेखा फर्स्ट पे किसकी है? गुजरात। फिर किसकी है? आंध्र प्रदेश। एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है? सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी? क्या बोलता है? सबसे छोटी तटीय रेखा। तटीय रेखा, तो जहां सबको जाने की इच्छा होती है वही सबसे छोटी तटीय रेखा है। क्या है? गोवा। ठीक है ना, कौन सी है? गोवा। सबसे छोटी होने के बाद भी लोग वहीं जाते हैं। ठीक है, सबसे छोटी तटीय रेखा किसकी है? गोवा। सबसे बड़ी गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश। पूर्व में पश्चिम में 5 राज्य, पूर्व में 4 राज्य। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं, उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं, सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या बोलते हैं। तो इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से सुनो। अपन सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी पॉइंट की, है ना, पूर्वी पॉइंट की। ठीक है ना, मैं यही लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। पूर्वी पॉइंट को क्या कहते हैं? वलांगू। क्या कहते हैं? वलांगू। अब बोलो तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं, आपको दिखे नहीं, ताकि आपको रिवाइज हो जाए, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? पूर्वी पॉइंट। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में, सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में जहां सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। ठीक है, सबसे पूर्व में कौन सा है? वलांगू। ठीक है ना, कभी कभी एग्जामिनर इन की भी थू भी देता है, की बी थू। ठीक है ना, इन ये दोनों ही आपको याद करने, क्योंकि दोनों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए आप दोनों ही याद करो। आप बोलोगे सर मैंने तो ये पढ़ा, एग्जामिनर ये भी दे सकता है। ठीक है ना, ठीक है। सबसे दक्षिणतम बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु, सबसे पश्चिम बिंदु। ठीक है ना, तो कौन? ये वाला। तो क्या बोलते हैं इसको? गौरमाथा। गौरमाथा, है ना। अब इसको भी एग्जामिनर गौरमाथा ने देकर सर्क्रिक भी दे देता है, लेकिन सर्क्रिक वास्तव में एक जगह है जहां भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। सर्क्रिक एक जगह है, लेकिन एग्जामिनर का क्या है? वो सर्क्रिक भी दे देता है, तो आपको सर्क्रिक भी याद करना होगा। ठीक है ना, ठीक है। आपको पश्चिमी और पूर्वी पॉइंट अच्छे से याद हो गए। और सबसे उत्तरी पॉइंट को क्या बोलते हैं? इंदिरा कोल। इंदिरा पॉइंट अलग है, इसको इंदिरा कोल बोलते हैं। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ठीक है ना, ये गुजरात में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे टेंशन मतलब इसका एक ही नाम है, इंदिरा कोल। ठीक है ना, सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कोल। ये इंदिरा कोल इंदिरा गांधी वाला नहीं है, ये इंदिरा कुछ और थी। ठीक है ना, इंदिरा कोल। ठीक है, ठीक है ना। अब ये वाला कन्याकुमारी वाला सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु नहीं है, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु है। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी, है ना। मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु, मुख्य भूमि का दक्षिण बिंदु क्या कहलाएगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी, ठीक है ना। केप कॉमोरियन भी कभी कभी दे देते हैं। ठीक है ना, कन्याकुमारी। ठीक है ना। अब बोलते हैं कि सबसे दक्षिण बिंदु, भारत का सबसे, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, भारत का सबसे दक्षिण बिंदु क्या कहलाता है? इंदिरा पॉइंट। कहां पे स्थित है? अंडमान निकोबार में। इसमें भी किसमें स्थित है? ग्रेट निकोबार में। ऐसा भी पूछते हैं कि किसमें? ग्रेट निकोबार में। ठीक है ना,
तो क्या होगा, सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मुख्य भूमिका था, मतलब मुख्य भूमि बोले तो ये, और ये सबसे दक्षिणतम बिंदु मतलब अंडमान निकोबार में ना, सबसे दक्षिणी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, एग्जामिनर का फेवरेट इंदिरा पॉइंट है ना, इंदिरा पॉइंट कहां पे स्थित है, अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार में भी कहां पे स्थित है, ग्रेट निकोबार में। मैं यहां पे ग्रेट निकोबार लिख देता हूं, ग्रेट निकोबार में कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में, ठीक है ना। कभी कभी यहां से भूमध्य, ग्रेट निकोबार इंदिरा कोल से, इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा के बीच की दूरी भी पूछ सकते हैं कि भारत का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। ये भूमध्य रेखा में मान लो यहां पे बना लेता हूं, यूं पूछ लेते तो कितने किलोमीटर, 876 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर की दूरी पर है, 876 किलोमीटर की। मैं भूमध्य रेखा भी आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, है ना, कि कौन कौन से देश गुजरते हैं। अभी तो आप इतना याद रखो, इंदिरा पॉइंट से 876 किलोमीटर की दूरी पर है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं जो कितने देशों से भारत टकराता है स्थलीय सीमा से, ठीक है ना। स्थलीय सीमा से भारत कितने देशों से टकराता है ना, स्थलीय सीमा से। वैसे 17 राज्य बाहरी देशों को छूते हैं। कितने राज्य, 17 राज्य, ठीक है ना। अभी हम पढ़ते हैं स्थलीय सीमा से भारत की स्थिति, भारत की बाहरी राज्यों से स्थिति, बाहरी देशों से स्थिति, बाहरी देशों से स्थिति कितने किलोमीटर है ना, स्थिति, ठीक है, ठीक है। तो अपन सबसे बड़ी रेखा लेते हुए चलेंगे, जैसे कि सबसे बड़ी क्या है, बांग्लादेश। सबसे अधिक जो भारत की लंबाई, भारत बाहरी देश से छूता है, किससे छूता है, बांग्लादेश से, है ना। क्योंकि 3 ओर बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश को 3 ओर से घेर रखा है, ठीक है ना। और ऐसा भी है कि बांग्लादेश ने भी अपना एक राज्य 3 ओर से घेर रखा है, जिसका नाम है त्रिपुरा, ठीक है ना। तो सबसे अधिक अपन नोट करते जाते हैं बांग्लादेश। इसके किलोमीटर पूछ लेता है कि भारत से कितने किलोमीटर की लंबाई, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 4096 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 4096 किलोमीटर। अब वो देश भी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, देश भी पूछ लेता है, कौन कौन से देश। तो देखना आप ध्यान से, यहां पे आता है पश्चिम बंगाल, क्या आता है, पश्चिम बंगाल। यहां पे आता है असम, क्या आता है, असम। असम के नीचे पड़ता है मेघालय, ठीक है ना। आप अपने मन में सोचो, यहाँ पे क्या पड़ता है, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे पड़ता है असम, असम के नीचे पड़ता है मेघालय, ये पड़ता है त्रिपुरा, ये पड़ता है मिजोरम। लिखने की जरूरत है, लिख देता हूँ, ठीक है, आप बोल रहे हो तो ठीक है ना। कौन कौन से 5 राज्य है, बोलो आप, नीचे देख के बोलो। पश्चिम बंगाल कितने राज्य छूता है, 5 राज्य छूता है ना, 5 राज्य हुए ना। अब देखो पहला कौन सा है, पश्चिम बंगाल, है ना। दूसरा कौन सा है, असम, ठीक है ना। तीसरा कौन सा है, मेघालय, ठीक है ना। चौथा कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है ना। 5वां कौन सा है, मिजोरम, 5वां कौन सा है, मिजोरम, ठीक है ना। बांग्लादेश की एक दो और बातें हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि 3 और बांग्लादेश ने त्रिपुरा को घेर रखा है, 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, है ना। मैं यहीं पे लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। 3 और बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है, त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है ना। ठीक है, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश से छूता है। उसके बाद किसकी छूता है, चीन की। चीन कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। में आपको बाद में पढ़ाऊंगा कि भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा जो 1914 में बनी थी, सब डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो भारत और चीन कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से राज्य, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। यहाँ पे पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर, है ना। फिर आता है आपका हिमाचल, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है उत्तराखंड, ठीक है ना। फिर यहाँ पे पड़ता है आपका सिक्किम, ठीक है। फिर यहाँ पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। तो मैं आपको 5 राज्य लिख देता हूं। कितने राज्य, 5 राज्य। कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, 3488 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की सीमा को क्या बोलते हैं, मैकमोहन रेखा, ठीक है ना। कब बनी थी मैकमोहन रेखा, 1914 में बनी थी,
ठीक है, ठीक है। कितने राज्य? 5 राज्य। कौन कौन से 5 राज्य मुझे देख के बताओ वहां से। पहला कौन सा है? जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू। दूसरा कौन सा है? हिमाचल। तीसरा कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा है तीसरा? उत्तराखंड, ठीक है ना। चौथा कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम एकमात्र ऐसा देश है जिसके एक और नेपाल है, मतलब 3 और बाहरी देशों से घिरा हुआ है, ठीक है ना। आप देखो ना, इधर नेपाल है, इधर चीन, इधर क्या है? चीन, इधर भूटान और सिक्किम। सिक्किम और मेघालय 2 एकमात्र ऐसे राज्य हैं जो एक ही राज्य को, भारत के एक ही राज्य की सीमा से टकराते हैं। ये बात लिख देना अपनी कॉपी में आप। सिक्किम और मेघालय 2 ऐसे राज्य हैं जो भारत के एक ही राज्य को टकराते हैं, ठीक है ना। सिक्किम कौन से राज्य को टकराते हैं? पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। और मेघालय कौन से राज्य से टकराता है? मेघालय के चारों ओर ये असम ने घेर रखा है। किसने घेर रखा है? असम ने घेर रखा है, तो लिख देना, ठीक है ना। इधर 5 राज्य कंप्लीट करने थे। पहला हो गया जम्मू, हिमाचल, उत्तराखंड, फिर आएगा सिक्किम, ठीक है ना, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक सीमा कौन साझी करता है? पाकिस्तान, आपका फेवरेट पाकिस्तान, ठीक है ना। कौन साझा करता है? पाकिस्तान। कितने किलोमीटर? ये तो सबको याद रहता है। पाकिस्तान कितने किलोमीटर करता है? 3323 किलोमीटर, रेड क्लिफ रेखा, ठीक है ना। 3323 किलोमीटर कितने राज्यों को छूता है? 4 राज्यों को छूता है। कितने राज्यों को छूता है? 4 राज्यों को छूता है। कौन सा पड़ता है? जम्मू कश्मीर, इधर आता है पंजाब, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है गुजरात, ठीक है ना। एक बार आप बोलिए, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ठीक है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। कौन कौन से? जम्मू, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कौन कौन से राज्य? 4 राज्य, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर्वाधिक सीमा छूता है नेपाल। कौन छूता है? नेपाल। कितने छूता है नेपाल? कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1751 किलोमीटर। कितने? 1751 किलोमीटर। किस किस से साझा करता है? उत्तराखंड, यहाँ पे आपका सबसे बड़ा राज्य, मतलब सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य क्या आता है? उत्तर प्रदेश। फिर आता है हमारा बिहार, क्या आता है? बिहार। यहाँ पे थोड़ा सा रहता है पश्चिम बंगाल, और कौन सा रहता है? सिक्किम। आप भी साथ में मैप देखते जाइए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कितने राज्य? आप बोलोगे सर 5 राज्य। जरा आप मुझे बोल के बताएं कौन कौन से राज्य। आप लाइन से चला करो तो आसानी से हो जाएगा। उत्तराखंड सबसे पहले क्या आएगा? उत्तराखंड। फिर ऊ से स्टार्ट होने वाला क्या आएगा? उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। फिर बिहार, ठीक है ना। फिर कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा आएगा? पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा आएगा? सिक्किम। फिर कौन सा आएगा? सिक्किम, ठीक है ना। उसके बाद हमारा नंबर आता है म्यांमार का। म्यांमार की स्थिति क्या है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि ऐसे कितने देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा की लंबाई से भी टकराते हैं और जलीय सीमा से भी टकराते हैं। तो 3 देश पड़ते हैं ऐसे, आप यहीं पे समझ लो। जैसे यहाँ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान स्थलीय से भी है, जलीय से भी है। म्यांमार स्थलीय से भी है, जलीय से भी है। बांग्लादेश स्थलीय से भी है, जलीय से भी है। तो 3 देश पड़ते हैं ऐसे, है ना। आप क्वेश्चन साथ में लिखते जाइए जो मैं बोलता जा रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार की। किसकी बात करते हैं हम? म्यांमार की। तो म्यांमार कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 1643 किलोमीटर, ठीक है ना। 1643 किलोमीटर। और आपको, ठीक है ना, कितने राज्यों से कौन कौन से राज्य? तो यहाँ पे पड़ता है अरुणाचल प्रदेश, फिर पड़ता है नागालैंड, फिर क्या पड़ता है? नागालैंड, फिर पड़ता है मणिपुर, फिर पड़ता है मिजोरम। कितने राज्य? 4 राज्य, ठीक है ना। कितने राज्यों को छूता है? 4 राज्य को। कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है नागालैंड, फिर आता है मणिपुर, फिर आता है मिजोरम, ठीक है ना। 4 राज्य, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं सब सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला भूटान। भूटान की स्थिति क्या है? सर ये रहा भूटान, आपको दिख रहा होगा। आप बोलोगे सर ये रहा भूटान। किस किस के कौन कौन से राज्यों को छूता है? तो आप बोलोगे सर ये सिक्किम, फिर पश्चिम बंगाल, फिर असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। कितने राज्य हुए? 4 राज्य हुए, ठीक है ना। कौन सा राज्य है? भूटान। भूटान कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? 699 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 699 किलोमीटर। आप बोलोगे सर कितने राज्य? तो 4 राज्य। कितने राज्य? 4 राज्य। मैं बोलूंगा कौन कौन से, आप चित्र में देख के बताओगे तो आपको आसानी होगी, है ना। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो सिक्किम है, फिर पश्चिम बंगाल है, तो कौन सा है? सिक्किम, पश्चिम बंगाल,
है ना। उसके बाद आप बोल रहे हो सर असम है, हमको दिख रहा है असम, फिर आप बोलोगे सर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब एक और आता है अफगानिस्तान, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे में है। किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में। किसके कब्जे में? पाकिस्तान के कब्जे में। सबसे कम सीमा साझा करता है 106 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 106 किलोमीटर। किससे? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान डुरंड रेखा बोलते हैं इसको, आगे मैं पढ़ाऊंगा। अफगानिस्तान है ना, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कितने किलोमीटर? भैया 106 किलोमीटर। एकमात्र राज्य है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकमात्र राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर, वो भी अभी भारत के कब्जे में नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी इसका पूछा जाता है कि एकमात्र राज्य कौन सा है? अफगानिस्तान, ठीक है ना। अब हम बाकी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में, ठीक है ना। मानक समय रेखा और जलीय स्थल से कितने राज्य छूते हैं वो भी साथ है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत अच्छे से मैं जानकारी दूंगा। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।